हेलो दोस्तों। यूनिक लर्निंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल नीनो और ला नीना के कुछ कॉन्सेप्ट को, और ये न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि रिसेंटली जो होता है एल नीनो और ला नीना में कुछ कुछ फ्लक्चुएशन देखने को हम लोग मिल रहा है। हम लोग काफ़ी डिटेल्ड एनालाइज करते हैं यहाँ पे फिगर के साथ कि किस तरह एल नीनो और ला नीना अकर होता है। ठीक है, तो इन नॉर्मल सबसे पहले देखना कि नॉर्मल कंडीशन हमारा जो अर्थ है वो नॉर्मली किस तरह बिहेव करता है, वो हमको सबसे पहले जानना है। और कुछ हम लोग देखेंगे, कुछ क्राइटेरिया देखेंगे कि इस तरह यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर के कारण प्रेशर, कैसा विंड, क्या किस तरह इसका फेनोमेना घटता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहाँ पे करते हैं। आपको सबसे पहले बता दूँ कि यहाँ पे ये आपका है साउथ अमेरिका यहाँ पे है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इन नॉर्मल सिनेरियो होता क्या है कि यहाँ आपको पता है कि जो यहाँ जो पेरुवियन करंट आता है वो कोल्ड करंट होता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान देना कि जहाँ टेम्परेचर कम होता है, लो टेम्परेचर मीन्स हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मीन्स लो प्रेशर। तो यहाँ पे कोल्ड करंट आने के कारण जो ठंडा होगा तो लो टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे वेस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड जो होगा यहाँ पे साउथ अमेरिका का, वो आपका हमेशा हाई प्रेशर होगा। और यहाँ पे जो होगा ऑस्ट्रेलिया का जो होगा ईस्टर्न साइड, क्योंकि यहाँ पैसिफिक ओशन है, तो ये ईस्टर्न साइड जो होता है यहाँ पे हमेशा नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे हमेशा वार्मर बना रहता है, क्योंकि इसको कहते भी हम लोग WPP, वेस्टर्न पैसिफिक पूल कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो, यहाँ के वार्मर सिनेरियो है, मतलब टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है, तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है मतलब हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, लो प्रेशर। ठीक है, और लो प्रेशर होगा यहाँ पे होगा लो प्रेशर। तो आपको दो चीज़ यहाँ पे रखना है, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। और यहाँ पे हमको पता है कि इक्वेटर गुजरता है, यहाँ पे इक्वेटर में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हीट ज़्यादा होगा वहाँ पे ट्रेड इंड आता है, ऊपर से भी नदन से लेके भी, और यहाँ पे सदन से भी यहाँ पे ट्रेड विंड्स आता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में जो होता है ना, ट्रेड विंड्स जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इतना सारा चीज़ आप जान गए कि पृथ्वी में अगर कोई हलचल ना हो, सीधे मतलब एक नॉर्मली जो सिनेरियो का इस तरह का होगा, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ ट्रेड विंड स्ट्रांग होगा। ठीक है, एक चीज़ अब इससे रिलेटेड आप एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझ लो, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है एल नीनो और ला नीना, और का एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी सिनेरियो को समझने के लिए। टेम्परेचर ज़्यादा लो प्रेशर होगा, टेम्परेचर कम हाई प्रेशर होगा। एक चीज़ आप ध्यान देना, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, बारिश वहीं होती है, क्योंकि यहाँ अगर लो प्रेशर बना और यहाँ पे जब लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ का जो एयर मॉलिक्यूल्स होगा वो हमेशा ऊपर की ओर उठेगा, हाँ ऊपर की ओर उठेगा। और जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ हमेशा जो विंड होगा वो डिसेंड करेगा, ना कि उठेगा। हाई प्रेशर में डिसेंड करता है, यहाँ पे हाई प्रेशर में कभी भी जो एयर मॉलिक्यूल्स है ऊपर नहीं उठता है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर गया, यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, भारी हो गया, तो भारी हो इसको जगह चाहिए, बस यहाँ पे इसको मूवमेंट होता है और हाई प्रेशर की तरफ यहाँ पे डिसेंड करता है। और हमेशा विंड का फ्लो हमेशा याद रखिएगा, विंड बहती, हवाएं कैसे बहती है, हवाएं बहती है जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ बहती है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर होती है। लो प्रेशर मतलब यहाँ देखिए, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे जगह यहाँ पे है ना, इसको तो ऐसे यहाँ पे मूव करेगा यहाँ पे। ये चीज़ आपको समझना है यहाँ पे। चलिए, ये चीज़ आप समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे बारिश भी होगी, इसलिए यहाँ पे जो होता है इंस्टेबिलिटी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ना बारिश होगी ना ये ऊपर की ओर हवा मूव करेगा, तो यहाँ पे स्टेबल होता है। ये चीज़ आपको समझना है। तो सेम सिनेरियो यहाँ भी होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर यहाँ पे स्टेबिलिटी बना रहता है, किसी तरह का रेन नहीं होता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे रेन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे डेजर्ट भी, पैटागोनिया डेजर्ट है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ पे रेन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अब लो प्रेशर है तो यहाँ पे हैवी रेन भी देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर होगा तो कंडेंसेशन बनेगा, कंडेंसेशन होगा तो बारिश होगी। ये चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे नॉर्मल ईयर में आपको देना कि स्ट्रॉन्ग WPP होता है। WPP मतलब यहाँ पे जो होगा वो गर्मी बहुत ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग मस्करीन, अच्छा मस्करीन एक इंडिया यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे इंडिया के नीचे एक आइलैंड है जो मस्करीन आइलैंड है। तो मस्करीन आइलैंड यहाँ पे है। उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है, आप सोचो यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ऐसा यहाँ पे फेनोमेना यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे विंड बह रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे और एक लो प्रेशर आता है, लो प्रेशर कोई
अगर जगह है तो यहाँ भी सेम कंडीशन ऐसे भी होगा, यहाँ पे मूव करेगा विंड। हाँ, तो ऐसा अगर समझ लो कि ये अगर ऑस्ट्रेलिया है और इधर इंडिया है और यहाँ पे एक मस्करीन आइलैंड है और यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, तो इसका जो होगा एयर इधर मूव करेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया है, लो प्रेशर है, और यहाँ पे इंडिया के नीचे एक मस्करीन आइलैंड है, तो यहाँ से आपका जो विंड होगा वो डिसेंड करेगा क्योंकि यहाँ आपको पता है यहाँ लो प्रेशर है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बनता है। मस्करीन आइलैंड में हमेशा हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। यहाँ पे इसके कंडीशन में, लो प्रेशर की कंडीशन में यहाँ पे आके डिसेंड करेगा। अब यहाँ पे होता है क्या है, जब मानसून के टाइम में, मानसून क्यों आता है इंडिया में, मानसून आने के पीछे कारण है, जब जून जुलाई मानसून आता है ना यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर होगा तो अपनी तरफ क्या होता है, एयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो मस्करीन आइलैंड से यहाँ पे जो खींचता है, यहाँ पे जो खींचा, चलो एयर खींचा, यहाँ से जितना भी आया तो यहाँ पे अरेबियन सी में हो गया, जितना भी एयर मॉलिक्यूल्स अपने साथ लेके आया और इंडिया में बारिश हो गया। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे मस्करीन आइलैंड में पहले हाई प्रेशर था, मतलब यहाँ वाला जो है वो डिसेंड किया एयर यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हुआ और उसके बाद यहाँ पे हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको यहाँ पे पुश कर दिया। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशंस में जो होता है वो मानसून जो आता है, काफ़ी इंडिया में जो सही मानसून आता है वो नॉर्मल कंडीशन में HP जो होता है ये मस्करीन आइलैंड में हाई प्रेशर के कारण आता है। चलिए यहाँ पे समझिए। अब ला लीना कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में अभी तक बात किए थे हम लोग। अब ला लीना में क्या होता है, जो WPP जो होता है, वार्मर जो होता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास, ये यहाँ पे आप देख सकते हो वार्मर कंडीशन जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ये काफ़ी ज़्यादा वार्मर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो गर्म है उससे ज़्यादा गर्म। ला लीना में और ट्रेड विंड जो होता है पहले स्ट्रॉन्ग था, अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है पहले से भी, और पेरुवियन करंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलिए ये चीज़ इतना आप हम लोग देख लिए। अब ये हो गया ला लीना की कंडीशन में। और ऐसा हुआ तो क्या हुआ, तो यहाँ पे अब टेम्परेचर ज़्यादा तो लो प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, और लो प्रेशर ज़्यादा तो मानसूनल विंड्स। अब यहाँ पे देखिए ला लीना कंडीशन में क्या होगा, ला लीना का बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल नहीं बता रहा हूँ। तो ला लीना कंडीशन में ये ज़्यादा वार्मर हो जाएगा, ज़्यादा वार्मर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर मतलब ज़्यादा कंडेंसेशन मतलब ज़्यादा बारिश। अब यहाँ पे जितना लो प्रेशर बनेगा मस्करीन आइलैंड में भी उतना ज़्यादा ये डिसेंट करेगा ना विंड, और जितना ज़्यादा यहाँ पे डिसेंट होगा उतना ज़्यादा हाई प्रेशर बनेगा, उतना ज़्यादा ये पानी का मॉलिक्यूल्स जाएगा इंडिया के तरफ, मतलब यहाँ बूस्ट मिल जाएगा इंडियन मानसून को। तो ला लीना कंडीशन में जो होता है मानसूनल विंड जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब एल नीनो कंडीशन में क्या होता है, इसमें हम लोग देख लीजिए, ये कंडीशन है इतना का। एल नीनो में ट्रेड विंड वीक हो जाता है, क्या होता है, ट्रेड विंड वीक हो जाता है और पेरुवियन करंट भी वीक हो जाता है। पेरुवियन करंट यहाँ पे मैंने बताया कि जो पेरुवियन करंट है अगर ये वीक हो जाएगा, मतलब जो हाई प्रेशर है ये हाई प्रेशर अब कम प्रेशर, इसका प्रेशर जो है कम होना शुरू हो जाएगा। अब हाई प्रेशर कम, ये जो स्टेबिलिटी थी जहाँ जो रेन नहीं होता था, अब यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ रेन होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ये कंडीशन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड विंड वीक हुआ तो ट्रेड विंड वीक हो गया, पेरुवियन करंट वीक हो गया। अब इसके कारण WPP जो होगा अब क्या होगा, शिफ्ट करने लगेगा साउथ अमेरिका में। WPP क्या था, वार्मर कंडीशन था। अब सोचो यहाँ पे कि लो प्रेशर यहाँ पे था तो यहाँ पे बारिश होती थी, अब यहाँ पे अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी गड़बड़ा जाता है यहाँ पे कि हाई प्रेशर जो होता है वो कम होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो WPP जो है यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा आपका हाई टेम्परेचर बन जाएगा, तो लो प्रेशर होगा तो यहाँ बारिश होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन में है, ला लीना कंडीशन में जब यहाँ पे आपका बना हुआ रहता है ज़्यादा गर्मी, वार्म कंडीशन। अब यही जब मूव कर जाएगा एल नीनो में इधर आ जाता है, मूव कर जाएगा मतलब यहाँ पे ये मूव हो जाएगा, अब यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ बारिश होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन। तो एल नीनो में आपको दो चीज़ याद रखना कि ट्रेड विंड वीक हो जाता है किसी कारणवश, पेरुवियन वीक हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे चीज़। तो अब यहाँ पे देखिए इसका अब ऐसा होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक तो पड़ेगा बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि ट्रेड विंड वीक हो रहा है तो ट्रेड विंड का स्पीड कम हो जाता है। ट्रेड विंड का स्पीड कम होने से क्या होता है कि ऐसे हमको पता है कि जो अर्थ जो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, ट्रेड विंड का जैसे स्पीड कम होता है ना तो अर्थ का जो रोटेशनल जो स्पीड होता है वो भी कम हो जाता है। अब हमको पता है कि दिन और रात कैसे होता है, रोटेशन के कारण ही होता है ना। अब रोटेशन और स्पीड भी कम हो जाएगा, मतलब डे और डे लाइट जो दिन का जो लंबाई होता है, डे लेंथ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्लो हो जाएगा। अब स्लो होगा तो डे लेंथ भी
भी लंबा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब कॉर्योलिसिस फोर्सेस भी इसमें कम हो जाए, क्योंकि हमको पता है कि अर्थ जब रोटेट करता है तो रोटेट के कारण ही इसमें कॉर्योलिसिस फोर्सेस लगता है जो तिरछा मुड़ता है, ठीक है ना, विंड। उसके बाद यहाँ पे इंडियन मानसून भी वीक हो जाएगा एल नीनो के कंडीशन में। इतना सारा चीज़ था ला नीनो और एल नीनो के कंडीशन में। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए एल नीनो और ला नीना क्या है और इसका क्या क्या सिनेरियो। यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाता है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल में इसका सारा नोट्स आपको अवेलेबल करा दूँगा। धन्यवाद।